रोहतक की मैं बात करती हूँ। रोहतक करनाल से बहुत पिछड़ा हुआ शहर था। वहां पे जैसे ही काम हुआ वो पूरी तरह से दिखा, चमक उठा। करनाल ऑलरेडी बहुत सुंदर था। पूरे हरियाणा में सबसे खूबसूरत शहर मेरा करनाल था। यहाँ पे अगर एक ईंट भी लगती तो दिखती। ये कितना सुंदर हुआ है। ये तो पहले से ही प्यारा था। आप इसको नहीं बना पाए, उन्होंने तो पिछड़े को बना दिया। बहुत बैकवर्ड एरिया था रोहतक। लैंग्वेज के एरिया में भी, और तो छोड़ दीजिए आप बातचीत के एजुकेशन वाइज भी उसको इतना डेवलप किया, स्किल्स वाइज भी किया, फिल्म सिटी तक बना दिया। आपने करनाल में क्या बना के दिया है? आपसे रोहतक के विकास की बात तो तब करो आप जब आपने करनाल में कुछ किया हो। रोहतक में अगर विकास हुआ है तो करनाल में मिनी सचिवालय बना, मंडियां बनी है करनाल में, कितने तो संस्थान बन चुके हैं। आप बस स्टैंड बने, आपने आके फिर उसको एक को शिफ्ट कर दिया। कल्पना चावला हॉस्पिटल हमारे टाइम में बना, आप एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। कॉलेजेस बने करनाल में हुड्डा साहब के समय में। कौन कहता है कि खाली रोहतक का विकास हुआ? हाँ, रोहतक में कुछ भी नहीं था, इसलिए सारा ही उन्होंने नीचे से उठाया है, वो ज्यादा दिखा आपको, बस इतना फर्क है। कौशिक आपके जी क्या हुआ कुछ कहेंगे? नहीं है ना, इसलिए आपको वो ज्यादा दिख रहा है। आपको रेस करनी चाहिए थी रोहतक की, अच्छा जी, आपको आप भी करनाल को कहना उससे ऊपर लेके चाहेंगे? जाना चाहिए था। जी मुनीष जी, रान मुनीष जी आपका माइक ऑफ है। ये तो पार्टी ऑफ होने वाली है सर। मैडम आप कोई नहीं, आप धैर्य रखिए, शांति रखिए, कोई बात नहीं, आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। सुरेश जी आपसे रिक्वेस्ट है, दोबारा भी एक बार बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। आप कहते हो कि इनेलो खत्म होने वाली है, खत्म हो चुकी है इनेलो पार्टी के एक एमएलए। मैडम आप भी सुनते रहिएगा। आपकी पार्टी बीजेपी, जो मैडम पहले कह रहे थे संघ, जो आरएसएस कहते थे, जो भी कहते थे आप, कटोरा लेके रामविलास शर्मा जी किसके पास जाते थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास जाते थे कि आओ हमारे साथ गठबंधन, हमारे को रख लो, आप 2-4 सीट दे दो हमारे को भी मंत्रिमंडल के अंदर। इतना याद होगा आपको। दूसरी बात, आप रोहतक की बात कर रहे थे अभी, अमृत योजना 700 करोड़ रुपया कहां गया उसका? रोहतक के अंदर कहां लगा वो 700 करोड़ रुपया? आपका जो दूसरा आपको मुख्यमंत्री कहते हो मनीष ग्रोवर, उसके ऊपर कितने लांछन लगे हैं, कितनी बदनामी हुई है बीजेपी पार्टी की, वो 700 करोड़ रुपए कहां गया? दूसरी बात, आप कहते थे कि जेजेपी के साथ हमने गठबंधन तोड़ना है। आपका विप्लव देव जी जो आके कह के चले गए, जो प्रभारी सिरसा के अंदर, कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, आज 3 दिन पहले उसकी कैसे याद आ गई? कैसे उसको गोद में बिठा लिया मोदी जी ने? इसका जवाब है आपके पास? आप जिस भी पार्टी में गए, एक मिनट, आप जिस भी पार्टी में गए हो, आपने उसके पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। याद होगा, आप अधिवक्ता हो, वकील हो, आपने देखा होगा आपने कैसे इनेलो के साथ ऐसा किया, आपने हजका के साथ कैसे किया। तो आपका बीजेपी का काम है, जिस भी पार्टी में रहे हो उसकी पीठ में छुरा घोंपो और आगे बढ़ने का काम किया है। आपने जिसका भी साथ दिया उसका आपने नुकसान किया है, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे पीडीपी की पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, किसी भी पार्टी हो। आपका काम है कि दूसरे के कंधे के ऊपर, सिर के ऊपर पैर रख के आगे निकलने का।